अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए हल्दी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको हम हंटर बीफ की तरह बना के खाते हैं। जहाँ ईद के दिन पुलाव, कलेजी, हरे मसाले का गोश्त बन रहा होता है तो एक पतीली के अंदर मैं ये हल्दी गोश्त भी चढ़ा देती हूँ, जो हमारे घर में सुबह पराठे के साथ या शाम में सैंडविच बना के इसको खाते हैं, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है और मुँह में जाके घुल जाता है। एक बार ट्राई करेंगे तो हर ईद पर इस हल्दी गोश्त को बनाएंगे, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार हल्दी गोश्त की रेसिपी की तरफ। ईद स्पेशल इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ का गोश्त ले लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े से टुकड़े लिए हैं गोश्त के। और यहाँ पर जो मैंने गोश्त लिया है वो थोड़ा सा चिकना है, यानी कि मैंने रान का गोश्त लिया है या बॉन्ग का गोश्त आप इसमें ले सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह का गोश्त अगर हम लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा हल्दी गोश्त बन के तैयार होता है और थोड़ी सी चिकनाहट होती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने थोड़े बड़े बड़े से टुकड़े लिए हैं और इसको मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। तो सारे गोश्त को डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, 6 से 7 अदद हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग, और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे साबित काली मिर्चें, एक हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी का टुकड़ा। तो छोटा सा आप दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट ले लिया है। तो अदरक का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देते हैं। 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, क्योंकि ये हल्दी गोश्त है तो इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होगी। तो इसमें हमने 1.5 टीस्पून भर के हल्दी ऐड कर दी है। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे 4 गिलास पानी, यानी आपने पानी इसमें इतना ऐड करना है कि ये गोश्त पूरा पानी के अंदर डूब जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इस गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें सारे मसाले हमने एक साथ ही ऐड कर दिए हैं और पानी भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको गैस पर रख देते हैं और इसको बॉयल आने तक हम पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गोश्त में बॉयल आ चुका है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 40 या 50 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको कवर कर देते हैं। 50 मिनट हो चुके हैं और हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए गोश्त भी हम चेक कर लेते हैं कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो पौने घंटे तक भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने भी इसको पौने घंटे के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया था, क्योंकि हमें गोश्त को बिल्कुल अच्छी तरह से गलाना था। तो यहाँ पर इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। तो पानी को फुल फ्लेम पर हमने खुश्क कर लिया था गोश्त के गल जाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमारा हल्दी गोश्त बनकर तैयार हो गया है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये अभी बनके कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने यहाँ पर एक तवा रख लिया है, तवे के ऊपर हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद अब ये जो हमारा गोश्त है हल्दी गोश्त, इसको हम इस तरह से तवे के ऊपर डाल देते हैं और ऑयल के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा ही हमने इसमें ऑयल डाला था, तो ऑयल के साथ इस तरह से देखिए हम फ्राई कर रहे हैं। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से गोश्त गला है। मैं इसको हल्का सा सिर्फ चिमटा लगा रही हूँ तो ये खुद ही टूट रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है और इतना टेस्टी बनता है। इसको आप सैंडविच बना के खाएं या पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और देखिए चिकना गोश्त हमने लिया था, तो आप देखिए इसकी चिकनाहट भी आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। हल्का सा हाथ टच करने से ही आप देखिए ये बिल्कुल टूट रहा है, कितनी अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। तो इसको आप इस तरह से पराठे के साथ भी बना के खा सकते हैं। ईद के दिन हम ये हल्दी गोश्त बनाकर रख देते हैं और जब दिल करता है फ्रिज से निकाल कर आप इसको इस तरह से फ्राई करें, पराठे के साथ खाएँ, या आप इसको सैंडविच बना के खाएँ, या आप इसको फरमाइशी रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऊपर से आप इसके ऊपर पिसी हुई काली मिर्च डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। हल्दी गोश्त को पकाते वक्त नमक हमने इसमें ऐड कर दिया था, तो इसलिए ऊपर से हम बिल्कुल भी इसमें कोई नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका नमक कम हो तो आप इसमें ऊपर से नमक इस तरह से ऐड करके डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल गया है, कितना ज़बरदस्त तरीके से ये टूट रहा है। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।